हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज करने जा रहे हैं मैं एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट के लेक्चर नंबर पहला। ये भी एक मेंस्ट्रुएशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज के लेक्चर सबसे पहले पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल में उसका सरकमफ्रेंस पढ़ेंगे। सरकमफ्रेंस के बाद पढ़ेंगे रेडियस। रेडियस के बाद पढ़ेंगे कॉर्ड, फिर डायमीटर, सेकेंड आर्क, सेंटर एंगल, सेमी का सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इस पूरे लेक्चर में हम सारी डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा बहुत समझेंगे क्या है। ठीक है, बेसिक सा लेक्चर होने वाला है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल आपने जनरली पढ़ रखा हो क्लास 8th में या 9th में। उसी को थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले सर्कल की। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ए पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, सेंटर क्या है? ओ है, और रेडियस क्या है? डेट इज आर। ठीक है, ये रेडियस सर्कल की। बोला गया सेट ऑफ पॉइंट, मतलब सेट ऑफ पॉइंट मतलब ये पॉइंट का सेट है। देखो सर्कल जो बना है सेट ऑफ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर। ये कहीं से पॉइंट ऐसे कोई लिया, इसकी डिस्टेंस आर से, ये भी आर पे है। यहाँ जो सर्कल है वो भी डिस्टेंस आर पे है। जहाँ जो पॉइंट होगा वो भी आर पे होगा। यहाँ जो पॉइंट होगा वो भी आर पे होगा। यहाँ जो पॉइंट होगा वो भी आर पे होगा। ये भी जो पॉइंट होगा वो भी आर डिस्टेंस पे होगा। अगर इन सब पॉइंट्स को मिला दोगे जो फिक्स पॉइंट से, जिनकी डिस्टेंस सबकी आर है, तो सर्कल का क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा। ठीक है, वही डेफिनेशन में लिखा गया। देखो भाई, द सेट ऑफ अ पॉइंट विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ आर यूनिट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। तो सेंटर क्या है? ओ है, और रेडियस सर्कल का क्या है? आर है। मतलब कहा गया है यहाँ पॉइंट ओ से इसकी डिस्टेंस यहाँ पर भी आर है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर भी आर है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर भी आर है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ पर भी आर है। मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस दी गई है। ठीक है, कांस्टेंट सब कुछ है, सब मतलब एक पॉइंट ओ से जो फिक्स है, और यहाँ से आर डिस्टेंस जितने भी पॉइंट हैं सबको मिलाया गया है। समझ में आया बात? तो डेफिनेशन जो बन रही है वो डेफिनेशन ये बन रही है, a set of a point which are at a constant distance of r unit from a fixed point o is called a circle. ठीक है, is called a circle। और सेंटर क्या है? ओ है, और सर्कल क्या है? आर है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है सरकमफ्रेंस की है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? अ पेरीमीटर और लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस मतलब क्या? ऐसे बनाओगे, पॉइंट ओ हो गया यहाँ पे, चलो मान लो ये पॉइंट क्या है? ये ओ है, डिस्टेंस इसकी आर है ये। ठीक है, डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी है। अब सरकमफ्रेंस मतलब द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सरकमफ्रेंस। सर्कम मतलब ये जो बना, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करके गोला बनाते हुए फिर यहाँ आ गया, तो सर्कल ये। ठीक है, सपोज कर लें सर्कल टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में जितनी भी लेंथ आई है इसकी, डेट सर्कल। अब लेंथ नापोगे कैसे? तो एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सर्कल तुम्हें बनाना है तो एक डोरी लो, डोरी को ऐसे गोल गोल करके यहाँ से करके यहाँ पे ये कर दो, ऐसे सर्कल बनाओ। ठीक है, अब डोरी को अगर सीधी लाइन कर दोगे, यहाँ से कट करके डोरी को सीधा कर दोगे, एक ऐसी बन जाएगी। ठीक है, सीधी डोरी हो जाएगी, इससे बन गया सर्कल। ठीक है, तो समझने के लिए ये है, मतलब लेंथ नाप सकते हो उसका इस जनरली, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बताता हूँ। सर्कमफ्रेंस पहले डेफिनेशन समझ में आ गई? नहीं डेफिनेशन समझ में आई? मतलब द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस है क्या? तो सर्कमफ्रेंस बता दिया, ये पूरा यहाँ से लेकर ऐसे पूरा जो गोला बनाया गया है उसकी लेंथ है। लेंथ मतलब ये जो बाउंड्री जो दिख रही है ये, द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इरेज कर देता हूँ। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 2 पाई आर। द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब पाई जो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, आर क्या? डेट इज आर इज रेडियस। आर इज रेडियस। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर, और आर इसमें क्या है? रेडियस है।
अब रेडियस का डेफिनेशन क्या हो गया, अभी तक हम रेडियस की बात बोल रहा हूँ कि रेडियस क्या है, तो लेकिन रेडियस में की डेफिनेशन क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल अभी बताया था, ये पॉइंट सेंटर है ये, ठीक है, डेट इज ओ, ये पॉइंट, और इसके एक पॉइंट को, अब देखो हमने बताया था पहले डेफिनेशन में ही सर्कल में कि एक एक पॉइंट को मिला के बना हुआ है सर्कल ना, एक एक पॉइंट को, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, इस सब पॉइंट्स को मिलाकर सर्कल बना, और जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस आर है। और रेडियस की डेफिनेशन क्या है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये पॉइंट ओ से इन सब पॉइंट्स को जो डिस्टेंस है कांस्टेंट, ये आर है, ठीक है, ये क्या है, आर है, ये भी क्या है, आर है, ठीक है, ये सब क्या है, आर जो डिनोट कर रहा हूँ इसको, वो क्या रेडियस है। देखो डेफिनेशन में लिखा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब सेंटर, सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पॉइंट देखो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसे करके ऐसे बनता है सर्कल, ऐसे बनता है ना, ये सब पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, पॉइंट जो बनेंगे उनको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। समझ में आ गया रेडियस की डेफिनेशन, समझिए आ गई होगी, ये जो रेडियस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, रेडियस है, यहाँ से भी मिला सकते हो आप, ये फिक्स है, ये स्ट्रेट लाइन होगा एकदम सीधी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सर्कल है, समझ गए, मतलब ये पॉइंट ओ है, डेट इज फिक्स क्योंकि सेंटर है सर्कल का, और ये जो सर्कल बना है वो सब पॉइंट्स को मिला मिला के बना है, सर्कल जो बना है वो सब पॉइंट्स को क्या करके मिला मिला के बना है। ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मिलाया, दैट इज आर ऑल्सो, ये पॉइंट्स को मिलाया, दैट इज आर ऑल्सो, इस पॉइंट को मिलाया, दैट इज ऑल्सो आर, ठीक है, ये सब आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है, समझ आ गया, आर जो है क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। आगे बढ़े, आगे कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी पॉइंट, अब ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड, ये है, ये ज्वाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड, मतलब सर्कल के लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब ये ही चीज जरूरी नहीं है, इसको इस तरह भी बना सकते हो, ये यहाँ से पॉइंट ले गए, यहाँ पे मैच कर दिया, डेट इज कॉल्ड, इसको ले गए, इसको मैच कर दिया, दैट इज कॉल्ड, ये ले गए, इसको मैच कर दिया, दैट इज कॉल्ड, मतलब किसी भी सर्कल में, मतलब सर्कल में दो पॉइंट्स को ऐड करना कॉल्ड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ पॉइंट ले गए, ये कॉल्ड हो गया, यहाँ से यहाँ ले गए, ये कॉल्ड हो गया, ठीक है, डेट ऑल्स आर कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉल्ड को जीवा बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, दो पॉइंट इसमें डायमीटर क्या, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड अ डायमीटर। अभी हमने कॉर्ड की बात की, कॉर्ड ऐसा होगा, लेकिन अगर जो सेंटर से पास होगा दैट इज ओ, जो सेंटर से पार्ट होगा, जो सेंटर से पास होगा, सॉरी जो सेंटर से पास होगा दैट इज अ डायमीटर। ये भी कॉर्ड है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है क्या, डायमीटर, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, दैट इज डायमीटर, ठीक है, डायमीटर जो होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r, रेडियस का दोगुना होता है, ठीक है, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। इसकी डेफिनेशन ये भी होती है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, और एक और होती है द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है, ये भी होता है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मतलब किसी भी दो पॉइंट को मिलाना, सर्कल के दो पॉइंट्स को ऐड करना, ऐड मतलब मीट करना, मीट मतलब मिलाना, इसको इसको मिलाना क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाएगा। डायमीटर क्या होगा, जो सर्कल से पास होगा, सर्कल के पॉइंट से पास होगा, सर्कल के पॉइंट मतलब सेंटर से वाले पॉइंट से जो पास होगा दैट इज डायमीटर। और डायमीटर की सबसे सिंपल डेफिनेशन जो बताई है, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सबसे सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। और एक डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। वही बात बोली है कि सेंटर से जो पास होगी
वो भी क्या कहलाएगी, डायमीटर ही कहलाएगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पॉज करके समझो, जो मैं बार बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कॉर्ड में जरा देख लो, ये ए और बी, तो ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड CHORD, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ सॉरी पी लिख लो उसको POQ, तो POQ इज अ डायमीटर, ठीक है। अब PQ भी लिख दोगे, दैट इज ऑल्सो डायमीटर, ठीक है। कॉल्ड ये YZ, YZ इज ऑल्सो कॉल्ड, YZ इज ऑल्सो अ कॉल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सीकेंट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सीकेंट। तो सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड ऑफ सर्कल। एक लाइन है, देखो एक लाइन ये है, ठीक है, विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सीकेंट। अब ये देखो एक एरो बना दिया AB, ठीक है, और L, ठीक है, यहाँ लिख देंगे L इज अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। ये जो लाइन है ना, लाइन जो है AB, ठीक है, ये क्या है, सीकेंट है, क्योंकि सीकेंट इसलिए कहला है क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट इज O, ये जो O लिखा है दैट इज सेंटर, दैट इज सेंटर, ठीक है। और AB क्या है, सीकेंट है। समझ आ गया, सेकंड लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ सर्कल। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये लाइन है जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पॉइंट्स को सर्कल के, और ये सर्कल का ये क्या हो जाएगा, सीकेंट कहलाएगा, सीकेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। एल क्या हो जाएगा, एल इज द सीकेंट ऑफ अ सर्कल। इतना बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आर्क है। ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ए कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ अ सर्कल। इसको समझाता हूं मैं। ये क्या है, ये है सेंटर है, डेट इज O, ठीक है। अब ये यहाँ से एक, एक ये और एक ये, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ A और B। इसको अगर कॉन्टिन्यूअस मिला देंगे, अभी डॉट डॉट है, ठीक है, इसको मिला देता हूँ मैं, ये मिल गया, ठीक है। तो AB डिनोट कैसे करते हैं, आर्क को ऐसे करते हैं, AB आर्क, AB इज अ आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है। AB क्या है, सर्कल का आर्क है। समझ में आ गया। यहाँ लिख देंगे AB इज अ आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑफ आर्क एन, AB इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ सर्कल। अब ये नहीं कि नीचे ही आर्क है बाबू, हर पार्ट ही आर्क है। देखो मैं इसको इरेज करके दोबारा समझाता हूँ। ये नहीं कोई है कि बस यही आर्क बन गया तो बस यही पर्टिकुलर एक आर्क हो गया, हमने ये कर दिया, एक ये कर दिया, ये भी क्या बनाएगा, ये भी आर्क बनाएगा, ये भी ए बी आर्क बनाएगा। अब ए बी मैंने लिख रहा हूँ, डिनोट बार बार डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज नॉट कि ए बी ही लेना है, और कुछ ले लेंगे। अब ये भी आर्क कहलाएगा, यहाँ पे एक्स है, ये वाई, ठीक है, छोटा थोड़ा सा ले लिया है इसको, तो एक्स वाई, आर का साइन क्या होता है, एक्स वाई के ऊपर ऐसे कर दोगे, कैसे, ऐसे, एक्स वाई के ऊपर ऐसे कर दोगे, इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस पीस है। अभी एक पीस है ना, देखो सरकमफ्रेंस बनाया था, बताया था पूरा पूरा ऐसे होता है, अब सर्कल का एक पीस है, देखो एक एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो डेफिनेशन जो आर्क की बनी है, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्क की डेफिनेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल, एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंटर एंगल। अब आर्क बताया था, ये आर्क है, दैट इज अ पॉइंट O, ये B मान लो, ये A मान लो, ये जो एंगल बनाएगा,
ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल, इस सेंटर एंगल अंदर जो एंगल बना रहा है, मतलब एंगल ए ओ बी इज एन सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल समझ में आ गया ना? सेंट्रल एंगल समझना, एन एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रल एंगल। ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज सेंट्रल एंगल। अब एक सेंट्रल एंगल की बात कर ली है, दैट इज नॉट कि ऑल सेंट्रल एंगल। एक यहाँ ले लो, एक ये आर्क बना लो, एक ये आर्क बना लो। ठीक है, इसको इससे मैच कर दो और इस वाले को यहाँ से मैच कर दो, इस वाले को यहाँ से मैच कर दो, ये आर्क मान लो, ये दोनों बने हैं। अब इसके अंदर जो बन रहा है एंगल, जो थीटा, इसके अंदर जो थीटा बन रहा है, दैट इज एन सेंट्रल एंगल। ये है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। समझ में आ गया बात? सेंट्रल एंगल मतलब है आर्क जो बनाओगे, उस आर्क को सेंट्रल के पॉइंट, मतलब सेंटर के पॉइंट्स को मिला देंगे। आर्क ये बना है, देखो एक ये आर्क, ये एक ये आर्क, ये और ये कहीं पॉइंट सेंटर, सेंटर का, इस सेंटर से दोनों आर्क को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, जो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, मतलब पॉइंट पे एंगल, मतलब ये जो बन रहा है, ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल समझ में आ गया? एन एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। आई होप समझ में आ गया होगा सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है? अ डायमीटर डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल आर्क। ठीक है, अब आर्क, एक छोटा भी आर्क बनेगा, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है सेंटर का। अब ये पूरा सर्कल जो बन रहा है, दैट इज थोड़ा बड़ा आर्क हो गया, ये तो छोटा आर्क हो गया, और छोटा सा आर्क है, ये भी हो जाएगा, ये भी आर्क है, ये भी सब क्या है? दैट्स ऑल आर एन आर्क ऑफ अ सेंटर। ठीक है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू ईच इक्वल आर्क्स। डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल, डायमीटर बताया था उससे पहले, सेंटर ओ है, ये आर है, एंड दैट इज ऑल्सो एन आर। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू आर होता है, डायमीटर इज इक्वल टू टू आर। ठीक है, ये आर माना था मैंने। ठीक है, ईच ऑफ दिस आर आर्क इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। मतलब ये जो बन रहा है ए ओ बी, जो आर्क बनेगा, आर्क, ये आर्क जो जा रहा है पूरा पर, दैट इज सेमी सर्कल। ठीक है, क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। अगर इसको सी मान लोगे तो ए सी बी, आर्क ए सी बी इज, आर्क ए सी बी इज एन, सॉरी, इज अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। आर्क ए सी बी इज अ सेमी सर्कल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए सी बी क्या है? सेमी सर्कल है। ठीक है, एंड अगर ये कर लोगे यहाँ पे भी, ये अगर डी कर लोगे तो, एंड ए डी बी, आर्क ए डी बी इज ऑल्सो अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल का मतलब, सेमी मतलब हो गया आधा। ठीक है, सेमी मतलब क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मतलब आधा हो गया सेमी सर्कल। सेमी मतलब आधा सर्कल। आधा सर्कल तब बनेगा जब सेंटर के, सर्कल के सेंटर से एक लाइन पूरी पूरी खींच दे, मतलब डायमीटर बना दे एक। ठीक है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, मतलब डायमीटर बना दें, सबसे बड़ी कॉर्ड खींच दें, सबसे बड़ी जीवा खींच दें। सबसे बड़ी जीवा तभी खींचेगी जब वो सेंटर से पास होगी। ठीक है, तो सेंटर से पास करके एक लाइन खींच देंगे, तो क्या करेगी? सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। जो दो इक्वल पार्ट में से एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्या है? आगे है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। और व्हाट इज माइनर आर्क एंड मेजर आर्क बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, माइनर आर्क मतलब क्या हो गया? एन आर्क whose length is less than the arc of a semicircle is called a minor arc। अभी बताया था, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, अभी तो इक्वल आर्क हैं। अब ऊपर से कोई भी आर्क बना दो या नीचे की तरफ से भी कोई आर्क बना दो, दैट इज इक्वल आर्क। अब लेकिन बोला गया है माइनर, माइनर मतलब छोटा। माइनर मतलब क्या होता है? छोटा। एंड आर्क हुज लेंथ,
arc whose length is less than the arc of a semicircle is called a minor axis। अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, मैं इसको ऐसे से कर दूं, यहाँ से जो ये बन रहा है सेंटर के साथ, ये जो बना रहा है आर्क, ये जो, इसको मैं नाम देता हूँ ए सी एंड बी। तो आर ए सी बी इज अ माइनर आर्क, ठीक है। ए सी बी आर्क, ए सी बी इज माइनर आर्क। अब देखो ए सी बी अगर माइनर हो गया है तो ऊपर जो बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर ऊपर हमारा बच रहा है ये ये ऊपर ये आर्क बच रहा है, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर इसको मैं बोल देता हूँ, ई बोल देता हूँ। तो ए ई बी, आर्क ए ई बी इज अ मेजर आर्क, ठीक है। समझ में आ रहा है। माइनर आर्क क्या हो गया, ए सी बी मतलब माइनर आर्क हो गया, और ए ई बी मेजर आर्क हो गया, ठीक है। एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। माइनर आर्क क्या हो जाएगा, एन आर्क हुज लेंथ इज लेस देन द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। मेजर आर्क डेफिनेशन देखेंगे एक बार। एन आर्क हुज लेंथ इज मोर देन द आर्क ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। समझ में आ रहा है। मेजर आर्क एंड माइनर आर्क में डिफरेंट यही है, माइनर मतलब छोटा होता है और मेजर मतलब बड़ा होता है, ठीक है। मतलब जो छोटा आर्क होगा दैट इज माइनर आर्क, जो बड़ा होगा दैट इज मेजर आर्क। बस इतना ही है। आगे बढ़, सेगमेंट की बात करेंगे। सेगमेंट क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क की बात बोली गई है, तो आर्क का बना लेते सिंपली आर्क का ये बन गया ये आर्क एंड अ कॉर्ड। भैया ये भी कॉर्ड ही है, चलो हम यहाँ से आर्क बना लेते हैं कॉर्ड। नीचे थोड़ा बनाता हूँ ना, अरे इसको ही मान लो तुम, कोई बात नहीं, फिर से बनाता हूँ मैं। तो इंक कलर चेंज कर दूँ, समझ में आ जाए तो वाइट कर देता हूँ। तो सेगमेंट की डेफिनेशन जो बोल रहा है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। आर्क मान लिया मैंने, आर्क मतलब 2 पॉइंट ये और ये, ठीक है। एंड अ कॉर्ड, और कॉर्ड बताया कि बस सेंटर से पास ना हो, बाकी कॉर्ड है सेंटर से पास हो दैट इज डायमीटर हो जाएगा। बाकी सेंटर से पास ना हो और सर्कल के 2 पॉइंट को मीट करना मतलब मिलाना, कॉर्ड कहलाएगा। तो 2 पॉइंट ये आर्क भी बना रहा है, ए सी बी, ये आर्क हो गया। एंड अ कॉर्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए सी बी इज एन आर्क, ठीक है। इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड। रीजन बाउंडेड हो गया, बाउंडेड की बात करी उसने, तो ये जो है दैट इज सेगमेंट। रीजन मतलब क्या, घिरा हुआ क्षेत्र, ये सेगमेंट हो जाएगा। ये क्या सेगमेंट कहलाता है। अब ये नहीं कि नीचे वाला सेगमेंट हो गया तो भैया सेगमेंट हो गया, ये ऊपर वाला जो पार्ट बचा है दैट इज ऑल्सो सेगमेंट। ये जो है ये भी क्या है, ये भी सेगमेंट ही है। अब एक माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है। जैसे माइनर आर्क मेजर आर्क में था, वैसे ही इसमें भी है, ठीक है। माइनर मतलब क्या, छोटा। ये जो है, ये जो है, ये जो बना है, एक माइनर हो जाएगा और एक मेजर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनर आर्क, ठीक है। एंड ऊपर वाला जो हो जाएगा दैट इज अ मेजर आर्क, ये हो जाएगा मेजर आर्क। ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। माइनर आर्क, हमें लगता है आपको रेड वाला दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो समझ में आ गया। ऊपर जो है वो मेजर में है, नीचे जो है माइनस में है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बारी, समझ लेना एक बार फिर से। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क। आर्क मतलब बना लिया, 2 पॉइंट ले लिया। एंड अ कॉर्ड, कॉर्ड एक खींच दिया, ठीक है। इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड, बाउंडेड कह रहा है, तो ये हो जाए जो बाउंडेड होगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, दोनों ही सेगमेंट कहलाएंगे, दोनों ही सेगमेंट कहलाएंगे। शर्त एक है, शर्त भी कोई नहीं है, एक बात है, ये छोटा जो है बनेगा दैट इज माइनर सेगमेंट, एंड ऊपर जो बन रहा है दैट इज मेजर सेगमेंट, दैट इज मेजर सेगमेंट।
ठीक है। ए सी बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ ए सी बी आर्क, ए सी बी इज आर्क, ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू कॉल्ड। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर जो भारी सा दिख रहा है बड़ा सा, मेजर मतलब बड़ा होता है, पहले से समझ लो। मेजर मतलब बड़ा, ऊपर ज़्यादा पार्ट से बाउंडेड हो रहा है मतलब मेजर सेगमेंट हो गया, नीचे कम पार्ट देखो बाउंडेड हो रहा है मतलब घिर रहा है तो माइनर सेगमेंट हो गया। सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। डेफिनेशन अभी याद कर लेना आप। आगे क्या, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, अ रीजन enclosed by the an arc of a circle and its boundary radii is called sector of a circle। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होगा, ए रीजन enclosed by an arc। सेक्टर ऑफ सेकंड में बोला है, देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ अ सर्कल दैट इज ओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द रीजन enclosed by an arc, a region enclosed by an arc and of a circle and its boundary radii and its bounding radii is called sector of circle। ये बहुआ इसकी बात करिए बच्चा, इसकी बात करी जा रही है। आर्क ऑफ सर्कल ए बी, ए बी इज एन आर्क ऑफ सर्कल, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है दैट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। समझ में आ गया, बोला गया है ना, जो लिखा डेफिनेशन देखो ना, द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या बोला है, आर्क है ए बी, आर्क क्या है ए बी ऑफ अ सर्कल एंड इट्स बाउंड्री रेडियाई, बाउंडिंग रेडियाई क्या है, रेडियाई ओ ए एंड ओ बी इज अ रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जो सर्कल की रेडियाई है तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और क्या, ये बाउंड्री जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, और ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सर। सेक्टर ऑफ अ सर्कल भी समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है सेक्टर ऑफ अ सर्कल में, बस बोला गया है द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इस बाउंड्री रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और पढ़ाई करते रहें।